हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये वीडियो मैं काफी टाइम बाद बना रहा हूँ एंड देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। कुछ मैं बिजी था एंड मार्केट में भी इतना कुछ अच्छा नहीं था जो कि शेयर किया जाए, एक्सेप्ट फ्यू डिप्स। एंड जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी वो मैंने आपको आप लोगों के साथ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था कि कहाँ पे हमारा मैक्रो डिप अपॉर्चुनिटी बन रही है, जिसपे मार्केट आया, एक वीक लगाया एंड उसके बाद सीधा ऊपर की तरफ चला गया। अगर आप लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। बट स्टिल ये मार्केट थोड़ा डिफरेंट है एंड जो भी मेरे लिसनर्स हैं या व्यूअर्स हैं, डेफिनेटली ये 99% ऑफ देम उनके लिए ये फर्स्ट टाइम हुआ कि वो बियर मार्केट को फेस कर रहे हैं। एंड बियर मार्केट ऐसे ही रन करती है जहाँ पे 90 to 95% डिप्स में मिलता है कॉइन्स, और अच्छे कॉइन्स मिलते हैं डिप्स में। एंड उसके अलावा कुछ जो प्रोजेक्ट होते हैं कुछ तो सरवाइव ही नहीं कर पाते हैं। तो समझते हैं मार्केट में क्या हो सकता है नेक्स्ट और अभी कैसे कंडीशन चल रही है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने डेली चार्ट यूज नहीं किया है बिटकॉइन का, बिकॉज डेली चार्ट में ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है एंड मार्केट काफी स्टेबल चल रही है वहाँ पे भी। और यहाँ पे अगर हम चेक करें, वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग चेक करें, क्योंकि वीकली में काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मार्केट ने एग्जैक्टली इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, एक वीक ऑफ बनाया नीचे की तरफ, जस्ट टू लिक्विडेट दी लॉन्ग ट्रेडर्स या वीक हैंड्स को मार्केट से क्रश आउट करने के लिए। यहाँ तक एक वीक बनाया, उसके बाद मार्केट डायरेक्टली वेंट टू 24,000 से सीधा 31,000, और ये 1 घंटे या 2 घंटे के आसपास में ही हो गया था। एंड उसके बाद आप यहाँ पे देखें, मार्केट ने फिर से एक नीचे की तरफ डाउनफॉल बनाया 28,000। तो ये जो जोन है 28,000 का, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। एंड वाई दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्योंकि आप यहाँ से देखें, मार्केट ने जब एक रैली स्टार्ट की थी फ्रॉम 20,000 टिल $67,000। तो आप यहाँ पे देखें, मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया था, लेवल को ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट किया था, और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने एक टॉप बनाया था 64,000 का। फिर से मार्केट वापस आया था, फिर इस लेवल पे रीटेस्ट किया था, इस लेवल पे फिर से एक्यूमुलेशन जोन बना, एंड उसके बाद मार्केट अगेन वेंट टू दी $67,000 जोन। उसके बाद आप देखेंगे तो फिर से मार्केट अब यहीं पे इस जोन के आसपास प्ले आउट कर रहा है। तो मैं अभी भी मार्केट को बेरिश जोन में नहीं मानता हूँ, बिकॉज ये जो लेवल है, यहाँ से मार्केट ने रैली स्टार्ट की थी और ये हमारा प्रीवियस हाई वाला लेवल है, और इसको मार्केट ने अभी ब्रेक नहीं किया है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि या तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक करे इस लेवल को, तो हम थोड़ा बुलिश हो सकते हैं और मार्केट में एक फिर से मोमेंटम वापस आ सकता है। उसके बाद अगर मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, विच इज 28,500, और एक वीकली कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो डेफिनेटली वी कैन सी दी 20,000 लेवल। अभी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं 19,000 टू 20,000। एंड उसके अलावा एक और लेवल है जो कि 11,000 12,000, उसकी बात क्यों कर रहे हैं। एंड ये चीजें आती है मार्केट में बिकॉज उनके पीछे एक लॉजिक होता है, और वो लॉजिक इसलिए होता है क्योंकि वहां पे प्रीवियस जोन्स होता है मार्केट में। आप यहाँ पे देखें, ये मार्केट का एक, अगर आप ये 28,000 लेवल को नहीं होल्ड कर पाते हैं, मार्केट अगर नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कोई भी रेसिस्टेंस नहीं मिल रहा है मार्केट को। इस वाले जोन में देयर इज नथिंग फॉर द मार्केट जो कि प्राइस को बीच में रोक सके। ये पूरा गैप अप है, एंड इसको फिल करने के लिए अगर मार्केट नीचे को आता है, तो डेफिनेटली अगर जो पॉइंट होगा जहाँ पे एक्यूमुलेशन हो सकता है या जहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स होंगे, वो डेफिनेटली दिस जोन है। इसलिए लोग बात कर रहे हैं कि मार्केट 19 to 20,000 के आसपास आ सकता है। उसके बाद अगर इस जोन को होल्ड नहीं करता है, तो देन पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस जोन विच इज 12,000 जोन। एंड इन क्रिप्टो मार्केट एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कोई बोलता है कि भाई ये हो सकता है, तो यस डेफिनेटली इट कैन हैपन, बिकॉज ये मार्केट इसी हिसाब से मूव करती है, वॉलेटिलिटी दिखाती है। तो दीज आर फ्यू अपडेट्स अबाउट बिटकॉइन, और बिटकॉइन कैसे चल रहा है यहाँ पे। इफ यू आर अ प्रो ट्रेडर, तो यू कैन डू सम स्कैल्प ट्रेडिंग्स, जहाँ पे आप मार्केट को मूवमेंट को कैप्चर करके शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बना सकते हैं। अदरवाइज इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर, तो आप चीजों को फॉलो करो, चार्ट को फॉलो करो एंड मैक्रो डिप्स को लोड करते रहो, बिकॉज दिस इज द टाइम जहां पे हर कोई मार्केट से वापस चला जाता है।
मार्केट में नॉट इंटरेस्टेड होता है, और यही टाइम होता है जहाँ पे वेल्स अपनी एंट्रीज बनाते हैं, यहाँ पे एंट्रीज बनाते हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 5x 6x डाउन होता है। तो यहाँ पे वो अपनी एंट्रीज बनाते जाते हैं, और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वीकर हैंड्स होते हैं, वो निकलते जाते हैं क्योंकि उनको लगता है मार्केट में कुछ नहीं हो रहा। एंड जब उनकी एंट्रीज इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी बॉटम पे हो जाते हैं, फिर मार्केट मूव करता है, एंड तब वो 10 20 30x प्रॉफिट बनाते हैं। सो बियर मार्केट एक टूल भी है, एक अच्छा अमाउंट बनाने का इन 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 बुल मार्केट, जब बुल मार्केट स्टार्ट होता है। एंड बियर मार्केट में जब भी आप एंट्री ले रहे हैं ना, डू नॉट थिंक अबाउट 20 to 25% गेन, एटलीस्ट 2 3x गेन के बारे में सोचें जब भी बियर मार्केट में होल्डिंग कर रहे हैं। बट बियर मार्केट विल टेस्ट योर पेशेंस एंड योर होल्डिंग पावर, कि आप कितने लाइन लंबे टाइम तक उस कॉइन को होल्ड कर सकते हो सकता है आपको $1000 आपके $10 में भी कन्वर्ट हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। आप देखेंगे डॉट कॉइन 53 54 डॉलर से आप $6 के आसपास मिल रहा था। सेम विद पैनकेक स्वैप, सेम विद इथीरियम, अगर आप देखें 50% से ज्यादा डाउन है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन्स डाउन पे बैठे हुए हैं। तो अब बाकी चीजों को देखते हैं, थोड़ा बिटकॉइन डोमिनेंस को देख लेते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस से हमें थोड़ा एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट में किस तरह से चीजें मूव कर रही है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस थोड़ा नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस की जगह हम देखते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट देख लेते हैं। ऑल्ट कॉइन की मार्केट कैप को देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे देखें ऑल्ट कॉइन की मार्केट, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स है जो कि मूवमेंट दिखा रहे हैं। कोई 50% के आसपास जा रहा है, कोई 20 30% जा रहा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट जोन। क्योंकि ये जो सपोर्ट जोन है ना, ये ऑल्ट कॉइन का सपोर्ट जोन है, और ये इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में अभी भी कुछ ऐसा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे बनानी है, जहाँ पे आपको डेफिनेटली लॉन्ग की ट्रेड्स देखी जाए। अगर आप शॉर्ट टर्म फ्रेम में इस अगर सपोर्ट जोन को पकड़ के अगर कुछ ट्रेड्स में आप एंट्री भी ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे दिस विल बी योर टारगेट प्राइस जोन। तो यहाँ पे निकल जाना वुड बी बेटर, बिकॉज अगर मार्केट सच में बियर रन में है, तो अगर हम 28,000 के नीचे क्लोज करते हैं, डेफिनेटली वीकली क्लोज करते हैं, तो हम बहुत नीचे के लेवल देखने को जा रहे हैं। एंड जहाँ पे ऑल कॉइन्स ऑलरेडी 80 to 90% डाउन है, वो और 70 80% डाउन हो सकता है। तो चूज योर इन्वेस्ट योर फंड्स अकॉर्डिंगली एंड वाइजली, एंड मैक्रो डिप्स का वेट करना इज मोर इम्पोर्टेंट एट दिस लेवल। ठीक है, ये ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप है। वाई आई एम सेइंग कि एक हमको रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है इन इन दी एट दिस टाइप। एक रिलीफ रैली क्यों देखने को मिल सकती है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे ना, यहाँ पे अगर आप देखें, तो डॉलर इंडेक्स मैंने आपको काफी टाइम पहले भी शेयर किया था। ये इसका ऑल टाइम हाई है डॉलर का, जो कि 104 के आसपास गया था, एंड उसके बाद डॉलर काफी अच्छा रेजिस्टेंस फेस किया। अब यहाँ को इसको इजीली ब्रेक कर पाना तो मुश्किल था इसके लिए, तो नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ आता जाएगा या इन लेवल्स को टच करता है, नीचे वाले लेवल्स को 90 के आसपास आता है, तो बिटकॉइन इतना ऊपर जाएगा। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखें या प्रीवियस कोई भी कंपैरिजन करें विद डॉलर इंडेक्स एंड बिटकॉइन, तो जब भी डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है, बिटकॉइन नीचे आता है, डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ जाता है, तो बिटकॉइन ऊपर आता है। तो यहाँ पे आप देखें डॉलर इंडेक्स ने काफी अच्छी रैली दिखाई थी, एंड हमने बिटकॉइन में देखा कि वो 67,000 से नीचे आता आता 25,000 तक आ गया था। तो अगर ये डॉलर इंडेक्स इस तरह से नीचे आता है, तो बिटकॉइन डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे 2 3 कंडीशन है बिटकॉइन की सोचने की। एक कंडीशन ये है कि मुझे लग रहा है कि अगर ये बियर रन है, बियर फेज है, क्योंकि बियर फेज में मार्केट बैक टू बैक नीचे की तरफ तो नहीं जाएगा, क्योंकि उससे तो जो फ्यूचर ट्रेडर्स है या लीवरेज ट्रेडर्स है वो फायदा उठा सकते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक तो ये जोन जो कि काफी अच्छा जोन है 42, ये वाला $44,000, तो एक और एक ये जोन 28,000 वाला, ये दो जोन के बीच में मार्केट कैन मूव फॉर द नेक्स्ट 2 years और कपल ऑफ ईयर्स बिफोर द नेक्स्ट बुल रन स्टार्ट्स, जो कि बिटकॉइन हाल्विंग के बाद से स्टार्ट होता है थोड़ा। उसके बाद हमें काफी अच्छे मूवमेंट देखने को मिलते हैं मार्केट में, और एक एक कैंडल हमें 4 4 5 5 हजार डॉलर की मूवमेंट दिखाती है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट थिंग टू हैपन बिफोर दैट। आई थिंक कि मार्केट यहाँ 40 to 44,000 के आसपास फिर से ऊपर जाएगा और फिर से नीचे आएगा, और
इन दो रेंजेस के बीच में रेंज बाउंड रह सकती है मार्केट। तो अगर ऐसा भी होता है तो यू गाइस हैव द अपॉर्चुनिटी, आप बॉटम पे 28 एंड 24 के आसपास अपने ऑर्डर लगाए एंड आप 28% के 28,000 के आसपास आप अपना 20% ऑर्डर लगा सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट 35% का ऑर्डर आप अपना 24,000 के आसपास लगा सकते हैं। देन जो रिमेनिंग बचेगा 35% या 45%, उसको आप 20,000 के आसपास के लेवल के लिए बचा के रखिए। अगर मार्केट वहां पे वापस आती है तो आप वहां पे एंट्री ले सकते हैं। सो दीज आर द लेवल्स इन बिटकॉइन जहां पे आप प्ले आउट कर सकते हैं, काफी अच्छा गेन कर सकते हैं इन दिस मार्केट। उसके साथ साथ मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, D2W स्ट्रेटजी डबल योर वेल्थ, और उस स्ट्रेटजी को आप करंट जो परचेज है बॉटम पे अगर आप मार्केट में परचेजिंग करते हैं और आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपना स्टेकिंग वगैरह पे फंड्स को डालते हैं तो आपको डबल प्रॉफिट हो सकता है बहुत इजीली। उसके साथ साथ एक न्यूज चल रही है लूना की। तो लूना अगर हम देखें तो आप सबको पता है कि लूना ने कैसा क्या किया है, सारे लोगों का, इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत गंदे तरीके से डूबा है लूना में। तो अब अगर लूना का हम चार्ट देखते हैं यहाँ पे, लूना $122 से 2 और 3 वीक में अभी जो ट्रेड कर रहा है, इट इज समवेयर अराउंड $0.0002। तो काफी नीचे आ चुका है लूना। अब यहाँ पे लूना ने 100% के आसपास का गेन दिखाया। अगर मैं आप इसको 1 आवर के चार्ट पे ले जाऊं या किसी और चार्ट पे ले जाऊं तो लूना ने एक 100% के आसपास का गेन दिखाया है आज। एंड वो गेन इसलिए हुआ है क्योंकि लूना ने ना कुछ कॉइन्स बर्न किए हैं। नॉट कुछ कॉइन, 243 मिलियन कॉइन्स बर्न किए। 243 मिलियन कॉइन्स काफी होते हैं, बट जो लूना का प्रीवियस प्राइस था जो कि $100 के आसपास था, उसके अकॉर्डिंग, नॉट पर द करंट प्राइस। अगर इस प्राइस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो जो भी कॉइन्स बर्न हुए हैं उनकी जो वैल्यू बनती है दैट इज ओनली $50,000 अप्रोक्स। तो $50,000 के कॉइन बर्न होने से डज नॉट मेक एन इम्पैक्ट, बिकॉज लूना की जो सप्लाई है ना अभी के टाइम पे मार्केट में, अगर आप उसको देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सर्कुलेटिंग सप्लाई दैट इज इन ट्रिलियंस। ट्रिलियंस में सप्लाई है, और ट्रिलियंस में सप्लाई है, और आप $50,000 का, अगर आप $50,000 के आसपास बर्निंग कर रहे हैं तो इट वॉन्ट मेक अ चेंज। मार्केट ऊपर हुई है क्योंकि लोग उनके काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई कॉइन्स बर्न हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड 100% मार्केट अप आ गई क्योंकि सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, सभी लोगों का पैसा उसमें लगा हुआ है। अब क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है और वो इसमें प्ले कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, तो वो ये इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं एंड अपडेट शेयर कर रहे हैं। और उस वजह से वो, अब क्योंकि मार्केट 100% अप है तो वो अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे एंड फिर से आप लोग फिर से फंस गए होंगे इस कॉइन में। तो अभी के लिए मैं आपको बोलूंगा कि लूना से दूर रहें, कोई भी एंट्री ना बनाए, बिकॉज लूना में अभी कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात है कि लूना का जो ट्रस्ट है इन्वेस्टर्स में वो ऑलरेडी अब ब्रेक हो चुका है, क्योंकि इतना ज्यादा डंप हुआ है लूना इन जस्ट अ वीक। $120 से $0.002 जाना काफी मतलब हार्ट ब्रेकिंग है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए। फॉर्चुनेटली आई डिड नॉट इन्वेस्ट एनीथिंग इन लूना, एंड उससे पहले ही मैंने निकाल लिया था जो भी कुछ था, समवेयर अराउंड $110। तो ये लूना की अपडेट है। अगर आपको लूना में करना भी है तो एक परफेक्ट आप ट्रेडिंग एनालिसिस के साथ कीजिए। उसके साथ साथ जब अगर लूना की न्यूज आ जाए कि भाई उन्होंने समवेयर अराउंड 1 बिलियन या 0.5 बिलियन के आसपास की वैल्यू की, डॉलर वैल्यू के आसपास उन्होंने अगर कॉइन बर्न किए हैं, तब यू कैन थिंक कि हाँ ऐसा हो सकता है एंड यू कैन ट्राई टू एंटर इन द लूना। उसका रिवाइवल प्लान का वेट कीजिए। वैसे ही मार्केट काफी डिप्स में है और बहुत सारी चीजें डाउन जा रही हैं, तो अपना मनी को सेफ रखिए। इट इज नॉट वर्थ टू वेस्ट टू लूज मनी इन सच गेमलिंग थिंग्स। ठीक है, तो ये अपडेट हो गई लूना की। उसके साथ साथ मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। अगर ये बियर मार्केट चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी शेयर किया, बहुत सारे लोग होंगे जो एक दिन में, एक महीने में पैसे बनाने आते हैं इस मार्केट से, वो काफी जल्दी से रिमूव हो जाते हैं, नोट इंटरेस्टेड हो जाते हैं। बिकॉज, और ये लॉजिक है, क्योंकि जब उनको पैसे बनते हुए दिखते हैं, मार्केट टॉप पे जाता हुआ दिखता है, तभी वो एंट्री लेते हैं, और जब उनको नीचे दिखता है तो वो निकल जाते हैं और लॉस में अपने कॉइन्स बेच के चले जाते हैं। बट दिस इज द टाइम जहाँ पे वेल्स एक्यूमुलेट करते हैं अपनी पोजिशंस। अगर आपको आगे का सोचना है, वेल्थ बनाने का सोच रहे हैं, अच्छा, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। आप कुछ अमाउंट
एक अपने कॉइन्स आइडेंटिफाई कीजिए, नॉट 200 300 कॉइन्स, बेस्ट फंडामेंटल प्रोडक्ट्स कॉइन्स या प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई कीजिए, और बेस्ट में भी 10 से 15 कॉइन्स ऐसे रखिए, प्रोजेक्ट्स ऐसे रखिए जो कि टॉप है, जिनका आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा है, जैसे कि एफटीटी हो गया, मैटिक हो गया, डॉट हो गया, बीएनबी हो गया। तो ये सारे कॉइन है जिनकी अच्छी कम्युनिटी है, अच्छा ट्विटर पे टीम है, अच्छी सपोर्ट है, मतलब काफी अच्छी उनकी वो भी है, रेपो भी है। उन कॉइन्स को आप पकड़िए और इस बियर रन में उनमें डाइवर्सिफाई कीजिए किसी भी एक कॉइन में, क्योंकि हो सकता है डॉट कल को ना चले, उसकी जगह कोई और दूसरा प्रोजेक्ट आ जाए। तो एक ही कॉइन में डाइवर्सिफाई में मत डालिए अपना पैसा, डाइवर्सिफाई कीजिए। और ये जो टाइम है ना, ये वेल्थ बनाने का टाइम है। इफ यू विल सर्वाइव दिस बियर रन, क्योंकि ये आपका टेस्ट करेगा पेशेंस, आपकी होल्डिंग पावर, आप होल्ड कर पाते हैं नहीं। 2 साल तक आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, न्यूज सुनने को मिलेंगी, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट ही क्रिप्टो में सबसे ज्यादा काम करता है। एंड अभी के टाइम पे सेंटीमेंट बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। खराब मींस कि हर कोई आपको बात करेगा कि 11,000 जाएगा बिटकॉइन, या कोई बात करेगा कि क्रिप्टो बंद होने वाला है बहुत जल्दी। आपको किसी पॉइंट पे ऐसा भी लगेगा अरे क्रिप्टो तो बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सब हुआ है पहले, एंड आई हैव बीन टू दैट फेज, इसलिए मैं आप लोगों को ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो आप होल्डिंग पावर एंड पेशेंस दोनों का यूज कीजिए, एंड उसके साथ साथ स्टेकिंग पे डालिए अपने कॉइन्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स को एंड कीजिए, एंड उसको एटलीस्ट 2 3 4 5x प्रॉफिट से पहले मत बेचना, जब नेक्स्ट वाला बिटकॉइन हाल्विंग के बाद एक्सक्यूज मी एक जो बिटकॉइन का रन है वो चालू होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और इसमें जो शेयर किया इन्फॉर्मेशन वो काफी आई एम सो सॉरी, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझने के लिए। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।